बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, कुछ अच्छी हैं और कुछ अभी तक अच्छाई की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और अगर कोशिश की जाए और अगर अच्छे अंदाज में आगे बढ़ा जाए तो मामलात सुधर सकते हैं और 17 महीनों की तलखियाँ जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज एक बार फिर एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि जो दरमियान में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और जो रुकावटें खड़ने वाले अनासर हैं उनको अगर साइड लाइन कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने 17 महीनों में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है इस दाखिली लड़ाई की वजह से, और पाकिस्तान के अवाम को जिन मसाइब का, जिन दुखों का, जिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और वो अब तक कर रहे हैं, उसका वाहिद हल सिर्फ यही है कि मफाहमत की तरफ बढ़ा जाए और जो सही रास्ता है उसको चुना जाए और टकराव की पॉलिसी इख्तियार ना की जाए। और यह टकराव की पॉलिसी सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड है, किसी एक के लिए नहीं है, बल्कि जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ज़्यादा ये मैटर करता है। और अच्छी बात है कि एक अच्छी सोच डेवलप हो रही है, जन्म ले रही है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि जो हार्ड लाइनर उर्फ़ आम में जिनको कहा है वो हार्ड लाइनर नहीं है, वो अपनी चमड़ी दमड़ी, अपना ज़ाती मफाद और अपनी ज़ाती स्कोर बचाने के लिए, ज़ाती इनाद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी बातें देखने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी अच्छी खबर, इमरान रियाज खान, काफ़ी डिटेल्स मैं टॉप न्यूज़ पे बता चुका हूँ मेन चैनल पे, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान रियाज खान रिहा हो गए, बहुत अच्छी खबर थी, बहुत ही ज़बरदस्त खबर थी, क्योंकि एक ऐसी पूरी की पूरी फैमिली को, बल्कि पूरी कम्युनिटी को एक ऐसे कर्ब में मुब्तला किया हुआ था, क्योंकि इमरान रियाज खान के चाहने वाले दुनिया भर में हैं और उनके लिए दुआएं बहुत हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि ये ख़ास दुआओं का नतीजा है कि वो जिंदा सलामत वापस अपने घर पहुंच गए और उनकी ज़िंदगी महफूज रही, वरना तो हालात जो थे वो हालात बहुत ही ख़तरनाक थे। इमरान रियाज खान 4.5 महीने उनको किस हाल में रखा गया, कैसे रखा गया, जो इब्तिदा जो हमारे पास मालूमात आ रही हैं वो काफ़ी अफसोसनाक हैं, काफ़ी रंजीदा करने वाली हैं, काफ़ी कर्ब में मुब्तला करने वाली हैं, तकलीफ़ हैं, इसलिए उनको शेयर ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस सारी एक्सरसाइज से क्या हासिल हुआ, सिवाय तलखियों के, सिवाय नफ़रतों के और कुछ नहीं मिला। और उसकी वजह यह है कि अगर कोई गलती की, कोई सज़ा है तो उसको हमारा सिस्टम मौजूद है, जुडिशल सिस्टम मौजूद है। इस तरीके से लोगों को लापता करना मेरा ख्याल है कि अच्छी रिवायत नहीं है और पूरी दुनिया की नज़रें इमरान रियाज खान पे थी और इसके साथ साथ दरमियान में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, बहुत सारी गलत खबरें भी फैलाई गई कि खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को कुछ हो गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो इत्तलात थी, बड़ी हिकमत का तकाजा और बड़े हिकमत के तदब्बुर से ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम से जो एक हल हुआ है और उसमें उनके एडवोकेट को बहुत ज़्यादा, मियां इशफाक साहब को, उनके दोस्त भी हैं, उनके वकील भी हैं, सब कुछ है उनके, उन्होंने हक अदा किया, उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई और उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने भी तहम्मुल और बुर्दबारी से सारे सूरत हाल को फेस किया। उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला किया गया, लेकिन ये एक अच्छी बात थी। फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भी इस मामले को अपना आउट ऑफ द बॉक्स इसको सेटल किया है और उसमें बजाय इसके कि सज़ाओं जज़ाओं के चक्कर में पड़ते तो इमरान रियाज खान की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ थी और वो महफूज वापसी हो गई। वो अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और खुश हैं अपने बच्चों में 4.5 महीने बाद, क्योंकि हर दिन ऐसा था कि कुछ पता नहीं कि इमरान रियाज खान जिंदा हैं या नहीं है, जिंदा वापस आएंगे या नहीं वापस आएंगे, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें उनके बारे में जो एक ट्वीट नहीं बल्कि एक पोस्ट उनके साथ फाद भाई ने मुलाकात की थी और मुलाकात करने के नतीजे में मुलाकात के नतीजे में उन्होंने अपने सारी जो सिचुएशन थी वो बताई और उसमें उन्होंने बताया कि इमरान रियाज खान का वज़न कम हो गया है और उनको बोलने में दुश्वारी पेश आ रही है, उनकी जो जहनी हालत है वो मेमोरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो परेशान है, स्ट्रेस में है और ऐसे लगता है कि उन पे हर तरह का जो टॉर्चर है वो किया गया है। उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं भी कहीं, लेकिन बहुत सारी बातें अनकही वो कह गए और कन्वे कर गए कि सूरत हाल क्या है। वज़न उनका कम हो चुका था। ये सारे मामलात जो हैं उनको जो हमारी इत्तलात के मुताबिक हैं उनको ज़्यादा ट्रैवल में रखा गया था इब्तिदा में, शुरू में, और कुछ अर्सा पहले उनको एक जगह पे ला के
बिठा दिया गया था और वहां से फिर उनको आज मूव किया गया और रात मूव किया गया और सियालकोट पुलिस को ही उसमें सामने रखा गया, क्योंकि सियालकोट पुलिस ही रिस्पॉन्सिबल थी, लिहाजा उन्होंने ही कहा कि जी हमने रिकवर कर लिया है और उनको घर भेज दिया। तो इमरान रियाज खान साहब को बहुत बहुत मुबारक हो और सबको मुबारक हो। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में उनके लिए दुआएं हो रही थी और कोई मुझे एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला कि जो उनके बारे में ये कहे कि जनाब ये बहुत गलत बातें कर रहे थे या कोई ऐसी बात कर रहे थे। और कहने का हक हासिल है, इजहार राय की आज़ादी है और उसको फॉलो करना चाहिए और उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए और सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। इख्तलाफ राय जो है वो एक अच्छी चीज़ होती है। तनकीद बराए तनकीद गलत चीज़ है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह जो है वो ज़रूरी है। काउंटर नैरेटिव आना ज़रूरी है और जब आप काउंटर नैरेटिव को दबाते हैं और जब आप अपनी मुखालिफ आवाज़ को सुनना ही पसंद नहीं करते तो फिर उससे मुआशरे में कोई अच्छाई नहीं पैदा होती, ठहराव नहीं होता, बल्कि उससे फिर बिगाड़ पैदा होता है। बहरहाल इमरान रियाज खान साहब के बाद दूसरी जो खबर है वो थी 9 मई के मुल्ज़िमान जो हैं, वो 9 मुल्ज़िमान जिसमें 6 खवातीन थी, वो रिहा हुई थी जमानत पर, लेकिन इत्तला ये है कि उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और ये एक अच्छी खबर नहीं है। उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी हालांकि रिहाई हो चुकी थी तो रिहा हो गई है, तो फिर उनको जाना चाहिए था, ये रंग में भंग डालने की जरूरत नहीं थी। फिर एक और डेवलपमेंट हुई है और मैं यही कहूंगा कि मैं तो कहता हूँ कि तमाम के तमाम जो सियासी कैदी हैं उन सबको रिहा कर देना चाहिए और एक अनाउंसमेंट के साथ रिहा करना चाहिए और सीज फायर करते हुए रिहा करना चाहिए, ताकि एक अच्छा पैगाम जाए कि ठीक है माजी में जो कुछ हुआ वो उसको ख़त्म करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ने की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है इससे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन आएगा और गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और हालात वाक़यात अच्छे होंगे, कशीदगी खत्म होगी, प्यार मोहब्बत में इजाफा होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तरह थोड़ा सा हिम्मत से काम लिया जाए और एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, ईगो अपनी एक साइड पे रखनी पड़ेगी और उसके लिए कुरान मजीद के अहकामात जो हैं उन पे अमल करना पड़ेगा कि उसमें दरगुजर है। एक साइड पे रखते कि क्या जुर्म है क्या नहीं है और क्या कशीदगी चल रही है तो सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है सारा मामला, तो इसलिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये इंतकाम से ज़रा आगे पीछे होना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन कुरान मजीद में यही हुक्म है कि दरगुजर करें और ख़ास तौर पे अपने कमज़ोर तबके पे ज़्यादा करना चाहिए। और इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के से पहले एक और ख़बर है और वो खबर है जनाब कि खावर माने का, जो कि बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो आई थिंक कहीं जा रहे थे, बैरून मुल्क जा रहे थे, तो उनको गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया है, ये एक बड़ी खबर है और उन पे भी एंटी करप्शन पंजाब आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि नैब बंद हुआ था तो नैब के जगह पे अब एंटी करप्शन को खड़ा किया था और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी, उसी श्री मज़ारी साहब को भी एंटी करप्शन और बहुत सारे दीगर मामला जो हैं उसमें एंटी करप्शन पंजाब जो है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है और अदालतों में अभी तक कोई चीज़ साबित नहीं हुई। तो बहरहाल खावर मानी का जो है वो सादा सी बात है कि ये तो ज़ाहिर है जब कोर्ट में जाएगा तो मामला होगा, तो अगर इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ है मामला और बुशरा बीबी को मैसेज देना है, क्योंकि बुशरा बीबी के बच्चों के वो वालिद भी हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है। उसकी वजह है कि हर तरफ से मामला चल रहे हैं। इमरान खान साहब को राज़ी किया जा रहा है, मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो बैरून मुल्क चले जाएं, सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें और कुछ टाइम के लिए पॉलिटिकल सीन से गायब हो जाएं, सियासी मंजरनामे से गायब हो जाएं अज खुद, और वो ये काम करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। और इसलिए उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है उनकी तरफ से कि जनाब ये काम नहीं हो सकता, मैं यहीं पे हूँ, मुझे जेल में रखना है रख लें, कोई मसला नहीं है, और 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जितना भी रखना है, तो मैं ऐसे किसी गलत मुआहदे की तरफ मैं नहीं जाऊंगा और ऐसा कोई मुआहदा नहीं करूंगा कि जिससे मेरी 23 साल 27 साल 25 साल की जो जद्दोजहद है वो एक बिल्कुल मिट्टी में मिल जाए। और उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब बात वहीं से शुरू होती है कि जो ड्राइंग रूम में बैठ के चेंज किया गया, फैसला किया गया रेजीम चेंज का, वो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ है। क्योंकि ये सारे का सारा टोला जो है वो तो पिछले 40 साल से 35 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि ये बताया जा रहा था कि इन्होंने मुल्क को लूटा, बर्बाद किया, सिक्योरिटी रेस, ये वो हर चीज़ ये कहा गया, किसी को शिद्दत पसंद, किसी को कुछ, तो वो सारे के सारे वापस आए हैं। तो पाकिस्तान की आवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और आइंदा भी अगर उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाएगी तो उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। इसलिए इमरान खान साहब ने बड़ा मैसेज क्लियर कर दिया और उसके बाद अब उनको
अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और अडयाला जेल अटक से उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। उनके वकला ने तस्दीक कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने इस बात को आज सुना था और उसका फैसला दे दिया और ये भी एक अच्छी इत्तला है। और अलीमा खान साहबा, उनकी बहन, वो मौजूद हैं, वो हर जगह मौजूद होती हैं। वो भी एक सही तौर पे अपने भाई के लिए भी और कौम की आवाज़ बनी हुई हैं। वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और उन्होंने भी एक मैसेज कन्वे किया है कि जनाब हम आते हैं इंसाफ के लिए और अदालतें हिम्मत करें और इंसाफ फराहम करें। और अगर पहले से ही पता है, क्योंकि पहले ये कन्वे किया जा रहा है, जो लाइक माइंडेड हैं, हम ख्याल दानिश्वर और हम ख्याल और इनके मुखालफिन के लिए अभी चंद महीने बल्कि साल, 1.5 साल, बल्कि 2 साल तक आ जाए, इमरान खान साहब को बिहाइंड द बार जेल में ही रखा जाएगा और उनको रिहा नहीं किया जाएगा। तो उनका यही कहना था कि अगर ये फैसला पहले ही हो चुका है तो फिर ये सारा कुछ सिस्टम जो है वो क्या है। तो यही असल क्वेश्चन उठ रहा है कि डिजोरे को चलने नहीं दिया जा रहा, डिफेक्टो लागू कर दिया जाता है, डिफेक्टो हुक्मरान, डिफेक्टो सिस्टम, डिफेक्टो सारा कुछ हो रहा है। तो ये डिजोरे जब तक उनको मौका नहीं दिया जाएगा, डिजोरे सिस्टम को एक्टिवेट नहीं किया जाएगा और वो नहीं होगा फील्ड में मौजूद, उसके अकॉर्डिंगली नहीं चला जाएगा, तब तक हालात वाक़यात अच्छे हो नहीं सकते। तो अच्छी खबरें, बुरी खबरें साथ साथ हैं। तो इमरान रियाज खान और उनकी फैमिली, उनके बच्चों, उनके चाहने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब अडयाला जेल आ गए हैं। अडयाला जेल में अब कल साइफर की होगी जी, साइफर की हियरिंग है साइफर केस की, और पहले अटक जेल में हो रही थी और कल होगी अडयाला जेल में। तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो हैं वो जाएंगे अडयाला जेल और वहाँ पे हियरिंग करेंगे। 2 हियरिंग्स हो चुकी हैं, 15-15 दिन के रिमांड पे उनको रखा जा रहा है। और फिर ये भी है कि अभी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ये भी था कि उनका है मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का कि उनकी हियरिंग ओपन की जाए, फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए, ओपन किया जाए, लाइव स्ट्रीमिंग हो और पूरी दुनिया देखे कि ये मुकदमा किस तरीके से चल रहा है और इमरान खान साहब पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो अपने इल्ज़ामात का कैसे जवाब देते हैं ये। लेकिन उसके लिए अभी तक जजमेंट का फैसला नहीं हुआ। अभी तक इतना ही, बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।